सभी किसान भाइयों और बहनों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी मेहनत की कमाई यानी अपनी फसल को मौसम की मार से बचा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि खेती में मौसम का क्या भरोसा, कभी सूखा तो कभी बाढ़। लेकिन अब एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच भी है, खासकर उन किसानों के लिए जिन्होंने कोई लोन नहीं लिया है। ये योजना आपको अपनी फसल की सुरक्षा खुद करने का मौका देती है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में समझते हैं। हम एक एक करके हर चीज पर बात करेंगे ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये योजना आखिर है क्या और ये किन-किन मुश्किलों से हमें बचाती है। ये योजना उन सभी कुदरती आफतों से हमारी फसल को बचाती है जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे सूखा पड़े, बाढ़ आ जाए, कीड़े लग जाएं या फिर ओले गिरें, आपकी फसल हर जोखिम से सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, आवेदन कैसे करें और उसके लिए क्या क्या कागजात चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है, ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है और हम इसे साथ मिलकर समझेंगे। अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए बस ये 4 सीधे साधे कदम उठाने हैं। हर कदम को इतना आसान बनाया गया है कि किसी को कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए, आवेदन के लिए कुछ जरूरी कागजात तैयार रखने होंगे। एक तो आपका आधार कार्ड, दूसरा जमीन के ताज़ा रिकॉर्ड यानी जमाबंदी की एक फोटोकॉपी जिस पर आपके दस्तखत हों, साथ में बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी और एक स्वघोषणा पत्र जिसमें बस ये लिखा होता है कि इस फसल के लिए कहीं और से बीमा नहीं लिया गया है। अच्छा, अगर कोई बटाई पर खेती करता है तो उनके लिए बस कुछ और दस्तावेज लगेंगे, जैसे कि एक शपथ पत्र, जमीन के मालिक के आधार कार्ड की एक कॉपी और अपने घर के पते का कोई प्रमाण। बस इतना ही। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस बीमा के लिए कितना छोटा सा योगदान यानी प्रीमियम देना होता है, और ये भी जानेंगे कि आपकी कौन कौन सी फसलें इसके अंदर आ सकती हैं। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यही है कि बीमा की पूरी रकम के मुकाबले प्रीमियम बहुत ही मामूली है। खरीफ की फसलों के लिए सिर्फ 2%, रबी के लिए तो और भी कम, केवल 1.5%, और अगर कोई बागवानी फसल है तो उसके लिए 5%। खरीफ के मौसम में जो हमारी ज्यादातर मुख्य फसलें हैं वो सब बीमा के लिए योग्य हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, बाजरा और कपास से लेकर धान और मूंगफली तक सब कुछ शामिल है। और रबी के मौसम के लिए भी ये योजना कई जरूरी फसलों को कवर करती है, जिसमें गेहूं, चना और सरसों जैसी हमारी सभी प्रमुख फसलें शामिल हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। ये बीमा असल में कब और कैसे सुरक्षा देता है? देखिए, सुरक्षा को ना 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो है खड़ी फसल का समय, मतलब बुआई से लेकर कटाई तक अगर उपज का कोई भी नुकसान होता है तो ये उसे कवर करता है। और दूसरा है कटाई के बाद, मतलब फसल काटने के 14 दिन बाद तक भी अगर ओले या बेमौसम बारिश से नुकसान होता है तो भी सुरक्षा मिलती है। इसमें एक और खास बात है जिसे कहते हैं बाधित बुआई। इसका मतलब यह है कि अगर मौसम इतना खराब है, मान लीजिए बारिश ही नहीं हुई और आप खरीफ की फसल बो ही नहीं पाए, तो उस नुकसान को भी कवर किया जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए सूखे की वजह से बुआई ही नहीं हो पाई तो भी आपको सुरक्षा मिलेगी, या फिर आपने फसल काट कर खेत में रखी है और तेज बारिश से वो खराब हो गई तो भी आपको सुरक्षा मिलेगी। भगवान न करे, पर अगर कभी फसल को नुकसान हो भी जाए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दावा करने का तरीका भी बहुत आसान रखा गया है। तो यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, कटाई के बाद हुए किसी भी नुकसान के लिए आपको 14 दिनों के अंदर अंदर बीमा कंपनी को खबर करनी होगी। ये समय सीमा याद रखना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीमा क्लेम का जो भी पैसा है वो सीधा आपके उसी बैंक खाते में आता है जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। कोई भागादौड़ी नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में आप अकेले नहीं हैं। अगर कहीं भी कोई उलझन हो तो मदद आपके आसपास ही मौजूद है, बस सही जगह पर संपर्क करना है। मदद के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक, सहकारी समिति, डाकघर या फिर जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। वहां बैठे लोग फॉर्म भरने से लेकर आपके हर सवाल का जवाब देने में पूरी मदद करेंगे। और हाँ, किसी भी तरह की जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर भी है, 1-4-4-4-7। इस पर फोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए, इतनी जो कड़ी मेहनत की जाती है वो सुरक्षा के हकदार तो हैं ही। ये आसान से कदम उठाकर हम अपनी मेहनत के फल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं?